खबर विस्तार से और आपको सीधे अब लिए चलेंगे शहर की सरकार और शहर की सरकार चुनने की जिम्मेदारी जिनको है उनकी नब्ज टटोलने की कोशिश हमारे सहयोगी यशवंत कर रहे हैं वार्ड नंबर 41 से। बिल्कुल सारिफ, देखिए झारखंड में निकाय चुनाव की घोषणा होने के बाद सभी लोग जो है रेस हो गए, खास करके जो प्रत्याशी हैं जो है नामांकन करने के बाद सीधे जो है जनता से संपर्क कर रहे। देखिए इस वक्त हम वार्ड नंबर 41 में मौजूद हैं और वार्ड नंबर 41 की पहले मैं आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए ये वार्ड नंबर 41 का ये तस्वीर है और आपको बता दें कि ये थोड़ी ही दूर में जो है राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यालय है और ठीक ये बहुत बड़ा एक तरह से देखिए वार्ड है और इस वार्ड में जो है एक बहुत विशाल आबादी भी और कई जो है समस्या इस वार्ड में देखने को मिलते हैं। फिलहाल देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए काफी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद है, उनसे हम तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ मुद्दे हैं इस वार्ड में और क्या कुछ मुद्दे का समाधान जो है अभी तक नहीं हो पाया है। इन तमाम चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग हैं, हर एक तबके के लोग हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, लड़के हैं, युवा है, तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर आप लोग यहीं से वार्ड नंबर 41 से जी, क्या देख रहे हैं, क्या समस्या है यहाँ से? समस्या जब तक नगर निकाय का चुनाव नहीं हुआ था, बीच का जो गैप था उसमें कुछ समस्या था। बाकी यहाँ समस्या इस वार्ड में कोई भी समस्या नहीं था। समस्या ये गैप होने के चलते समस्या है, लेकिन सरकार जाग गई है और ये चुनाव करा रही है, अब समस्या नहीं रहेगा। क्या देख रहे हैं यहाँ के जो वार्ड पार्षद रहे हैं उर्मिला यादव जी, उनका कामकाज कैसा लगता है, कैसा काम किए हैं? सर कामकाज तो दिखता है ना, उर्मिला मैडम जो भी काम की हैं उसी का हिसाब है कि जनता उनको 3 बार चुन के लाई है और इस बार भी हमें नहीं लग रहा है या हम लोग को दिख भी नहीं रहा है कि कोई लोग उनके साथ में खड़ा है उनसे लड़ने के लिए। ऐसे बरसात में तो मेढक बहुत निकलता है, लेकिन सामाजिक काम करने के लिए या नगर निगम का काम करने के लिए या लड़ने के लिए उसमें क्षमता होना चाहिए कि घाट गया है कि नहीं, हॉस्पिटल गया है कि नहीं, बगल वाला का मदद किया है कि नहीं किया है। तो ये लोग सब सोए हुए रहते हैं। जब इलेक्शन आता है तो फुदुक से जैसे बरसाती मेढक आते हैं, वो मेढक आने का काम करते हैं और कोई दिख भी नहीं रहा है वार्ड में। एक आध दो चुने लोग हैं वो खड़े हुए हैं, लेकिन वैसा उनका पकड़ नहीं है और उनसे कोई उम्मीद भी नहीं है जनता को। एचईसी का मुद्दा भी काफी देखने को मिलता है, क्या यहाँ का क्या समस्या है? एचईसी को लेकर भी किस तरह का परेशानी है? नहीं, एचईसी लेके कोई परेशानी नहीं है। एचईसी का तो अपना काम करने का तरीका है और उसके बाद एचईसी में जो कार्य होता है अब लगभग सब बंद हो गया है, मेंटेनेंस बंद हो गया है, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी नहीं हो रहा, सब प्राइवेट से करवाना पड़ता है, कुछ थोड़ा बहुत नगर निगम से हो जाता है और यहाँ सब चीज बंद कर दिया गया है एचईसी क्षेत्र में। क्या देख रहे हैं, चूंकि चुनाव का मौसम है, निकाय चुनाव होना है, जो प्रत्याशी लगातार आप लोग से संपर्क कर रहे हैं, कई तरह के वादे कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार कैसा चुनाव हो रहा है? चुनाव तो बहुत बढ़िया होगा और पिछले 3 बार से जो हमारे पार्षद हैं उन्होंने बहुत काम किया है क्षेत्र के लिए। लाइट हुआ, बिजली हुआ, सड़क हुआ, सब काम किए हैं इन लोग। इसलिए फिर यहाँ की 41 की जनता फिर उर्मिला यादव को ही चुनेगी। मतलब मन बना लें कि उर्मिला यादव बेहतर काम की। क्या देख रहे हैं, क्या समस्या है इस वार्ड में? काम बहुत अच्छा हुआ है, उम्मीद करते हैं और भी अच्छा होगा। क्या काम हुआ? अच्छा काम जैसे आपका वृद्धा पेंशन हो गया, स्ट्रीट लाइट हो गया, सड़क हो गया। कोरोना काल में बहुत मदद किए हैं लोगों से। कौन किए मदद? हमारे पार्षद जी किए कोरोना काल के समय में काफी जी। अच्छा, कई लोग चुनावी मैदान में हैं, चाचा क्या देख रहे हैं, कैसा इस बार चुनाव है? उर्मिला देवी होंगे फिर से या फिर कोई और होंगे? उर्मिला देवी होगी। क्यों? इसलिए ऐसा पार्षद कोई नहीं है। 52 को पार्षद है, 53 को, उसमें सबसे अच्छा यही है। दूसरों वार्ड का लोग आता है इनके पास काम करने करती हैं और लोग पार्षद है जाने के बाद भेंटे नहीं होता है। इनमें है कि सबके लिए, गरीब हो अमीर हो, सबके लिए दरवाजा खुला है 24 घंटा, रात में जे दिन में जे कोई दिक्कत नहीं है और आदर के साथ। हाँ चाचा, आपसे जानना चाहेंगे, बुजुर्ग आदमी है, इस वार्ड को आप बहुत पहले से देख रहे हैं, शुरुआत से आप देख रहे हैं, क्या पहले क्या समस्या था और अब क्या स्थिति है? स्थिति तो ठीक है, ठीक है। क्या स्थिति ठीक है? कई लोग तो हमने पूरा वार्ड का दौरा किया, कई लोग बोल रहे कई तरह की समस्या है, आप क्या देख रहे हैं? समस्या तो हर जगह कुछ न कुछ रहता ही है, समस्या से कभी खाली नहीं हुआ है, समस्या तो रहता ही है।
लेकिन काम ठीक। काफी संख्या में महिलाएं हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। दीदी, क्या समस्या है आप लोगों को? सरकार की योजना का लाभ मिल रहा है आप लोगों को? सरकार का योजना का लाभ मिल रहा है आप लोगों को? हम लोग को हाँ मिलता है। हम लोग तो वैसा कुछ नहीं है कि राशन कार्ड उड़ हम लोग को कुछ नहीं है। नहीं है? नहीं, हम लोग सरकारी जॉब में। अच्छा, सरकारी जॉब में है। उर्मिला देवी को जानते हैं? हाँ हाँ, कौन है उर्मिला? सांसद है। कैसा कामकाज की? अच्छा काम करती है। क्या काम अच्छा किए हैं इस वार्ड के लिए? इधर जैसे कि नाली उली बनवाना, लाइट लगवाना, ये सब करवाई है। कैसा लग रहा है उनका अगर पूरा कार्यकाल का देखे तो? चूंकि एक लंबा समय रहा है उनका कार्यकाल, उसके बाद गैप भी रहा है। गैप के दौरान आप लोग से मुलाकात करते थे जब चुनाव नहीं हो रहा था 2-2.5 साल से? करती थी। दीदी, कैसा उनका कामकाज लगा है उर्मिला देवी के? और इस वार्ड की मतलब क्या क्या समस्या है आप देख रहे हैं? समस्या रहती है, लेकिन पार्षद महोदया उसका सॉल्व करती हैं, और जो उनके पास जाते हैं समस्या लेके सारी समस्या सॉल्व करती है। और इनकी जैसे पार्षद अभी तक हम नहीं देखे हैं। और इस वार्ड में इतना साफ सफाई, हर चीज की व्यवस्था उनके साथ पास रहती है, हर चीज करती हैं। जो भी समस्या लेके जाते हैं हम लोग आम जनता, तो वो करती हैं। अभी जो समस्या जो ठीक होना चाहिए था, जो अभी तक नहीं हो पाया है, उसको क्या देख रहे हैं? क्या वजह क्या मानते हैं? जैसे कई लोग कह रहे हैं कि पानी की समस्या यहाँ लगातार देखने को मिलता है, वजह क्या मानते हैं, क्यों ये पूरा नहीं हो पा रहा है? ये देखिए, बीच में गैपिंग हो गया चुनाव का, इसलिए कर नहीं पा रही है। इस बार आएंगी तो वो समस्या भी सॉल्व होगी, और बहुत हद तक सॉल्व हुआ है। पानी की भी समस्या सॉल्व हुई है, ऐसी बात नहीं है। इनके रहते हुए हर समस्या सॉल्व है, और इस बार आएंगी जो भी थोड़ा सा 10% त्रुटि है वो भी सॉल्व हो जाएगा। हाँ, हर चीज की सरकार की योजना का लाभ आप लोग को मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है। सरकार की योजना की जानकारी आप लोग को वार्ड पार्षद देती थी? हाँ, देती है, योजना मिलता है। अच्छा, ऐसे हम लोग नहीं ले सकते हैं योजना, लेकिन जिनके लिए है वो उनके पास जाता है। उनकी हर समस्या का और हर योजना जाती है और उनको लाभ मिलता है। इस बार आप लोग किनके फेवर कर रहे हैं, किनको मदद करना चाह रहे ये हैं? पार्षद बहुत अच्छी हैं, इसलिए हम लोग तो चाहेंगे कि यही पार्षद फिर से आए, और इनके रहते हुए वार्ड में हर तरह की शांति भी रहती है। कोई तरह का हल्ला गुल्ला नहीं, हर तरह की शांति रहती है। महिलाओं के लिए क्या काम? महिलाओं के लिए भी बहुत काम करती है। जैसे देखिए, महिलाएं के जो काम होते हैं, जो सरकार की तरफ से आती है, वो हम लोग कई महिलाएं भी यहाँ के वार्ड पर प्रत्याशी हैं, इस बार चुनावी मैदान में हैं। क्या लग रहा है, उर्मिला देवी या फिर कोई और, या फिर और कोई इसका वार्ड को बेहतर कर सकते हैं? नहीं, इनसे बेहतर कोई नहीं कर सकती है। और वो लोग तो नए नहीं है, उन लोग को तो हम लोग जानते भी नहीं है। ये शुरू से हैं, तो और इनका तो काम हर पब्लिक जानती है ना। आप किन्हीं से भी पूछिएगा तो इनका ही नाम लेंगे। हाँ, इनसे बेहतर कोई नहीं। चाची, क्या लग रहा है, क्या दिक्कत आप है? सरकार राशन कार्ड ये सब बना है आप लोग का? जी, सब चीज बना है, दीदी बनवाई है। काम हुआ है उनके वार्ड में? चुनाव होने वाला है, उसी बीच में अभी कुछ वैसा है, रोड का और नाली का, बस यही सब चीज है। पानी का भी यहाँ समस्या है क्या? पानी का समस्या वैसा नहीं है, लेकिन कई लोग तो हाँ, बोल रहे हैं कहीं कहीं पे। तो उससे उधर इधर थोड़ा सा अब चुनाव आगे, कार्यालय के इधर से आगे बढ़िएगा, इधर पानी का लोग कुछ समस्या बोला। हम लोग चूंकि पूरा वार्ड को कवर किए, पानी की समस्या अभी हुई होगी, लेकिन पहले हाँ बोरिंग सबका हुआ है। पानी अभी हुई तो नहीं, पहले जब ये रही है वो तब तक वो पानी का चिंता किसी को नहीं हुआ है। सभी के घर में पानी है। ऐसे आपका सप्लाई का पानी है, बोरिंग का पानी है, सब जगह टंकी लगा हुआ है आपका। जहाँ पे इनके द्वारा जिसको मतलब की जरूरत होती है, हम लोग के घर के पास में भी जरूरत था कि हम लोग को टंकी पानी चाहिए, थोड़ा सा तकलीफ है। वो जाके हम गए उनके पास, हम लोग सब गए उनके पास, रखें सब एप्लीकेशन दिए, वो हमको लगता है कि जल्द से जल्द ही करवा दिए उन्होंने। और एक नहीं, दो करवाई है। क्या दिक्कत आ रहा है भैया? दिक्कत ये है ना कि अभी दिक्कत है, हम लोग आंटी आके पानी की जहाँ बोले अब कमी है, कुछ मोहल्ले वाले गए थे आंटी के पास पानी का लेके। अभी हमको लगता है कि 6-7 महीने पहले की बात होगा, तो उन्होंने नगर निगम से टीम भी आई, जूनियर इंजीनियर आए, वो चिन्हित करके भी गए 2-3 जगह के कि ये यहाँ पानी लगने का है, आंटी के ये में था। उसके बाद हम लोग जब हो गया और जब बोरिंग करने का आया तो देख रहे कि कोई एक और नाम तो उनका क्या था नहीं, वो देखे वो हम लोग का बोरिंग जो कहीं और सेक्टर 2 में जाके लगवा दी। जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे नहीं लगा, और जहाँ नहीं जरूरत वहाँ पे 2 को लग गया। तो वही तो पानी की नौबत आई गई ना, दिक्कत आई गई। जहाँ पे जो लोग दिए थे, अपना पेपर दिए थे, चिन्हित हो गया, वहाँ पे सरकारी जूनियर इंजीनियर आके लिख के भी ले गया कि यहाँ पे लगना है, वहाँ पे नहीं लग के दूसरा जगह लग गया, जहाँ पे 500 मीटर में 2 बोरिंग लग गई।
बताइए, तो ऐसा तो गलत है। नगर निगम से ही हुआ है, इन्होंने तो सब अप्लाई करवा दिया। अब इनके वार्ड के नहीं रहा, कोई दूसरा कोई लेके अपना पैरवी लगा के और दूसरा जगह करवा दे, तो ये तो गलत है। अच्छा भैया, ये पानी के अलावा और क्या दिक्कत? एक तो पानी, बरसात में क्या स्थिति यहाँ पे रहता है? बरसात में तो देखिए एचईसी इलाका में अभी कहीं भी रोड पे पानी जमा होने का ऐसा कुछ नहीं रहा है कि जहाँ पानी, हाँ गड्ढे उड्ढे जो है जो नहीं हुए रोड बने, लेकिन अभी देख रहे हैं कि सब रोड बनी गया। जैसे आप ये मोहल्ला में चल रही गई, इधर मामा नगर में रोड भी बन गया, नाला भी बन गया, सब कुछ इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। अब ऐसा तो बहुत कम ही जगह है जहाँ पे बचा हुआ है रोड बनने का। कई लोग इस बार प्रत्याशी बने हैं, कई महिला कैंडिडेट भी हम हैं। तो क्या लग रहा है इस बार कैसा जब से मुकाबला? बच्चे से बड़े हुए हैं तब से हम तो बस आंटी को ही जानते हैं। हम लोग कोई भी अगर सरकारी काम में सुविधा होता है, इनके घर पे चले जाते हैं कि आंटी ये चीज हो रहा है, ये दिक्कत है, ये समाधान हम लोग का कर ही देती है। हमको लगता है कि 2010 से जब से हम अपना होश संभाले होंगे इसमें, तब से हम तो इन्हीं को देख रहे हैं प्रत्याशी में, और यही जीते। हम लोग तो चाहेंगे कि ही आए। क्या मैसेज रहेगा वार्ड नंबर 41 की जनता से जो यहाँ अभी नहीं पहुंचे? नहीं, जनता भी देख रही है कि भाई काम कौन कर रहा है, नहीं कर रहा है, कौन सिर्फ हवा बना रहा है। ठीक है, बहुत कोई लोग है जो दूसरे को काम किया हुआ को आके हमने करवाया, लेकिन जो ग्राउंड जीरो से जो काम स्टार्ट होता है लास्ट टाइम पे आके बोल देंगे नहीं हमने करवा दिया, वो तो गलत है। लेकिन हम लोग जब जनता के ऊपर है भाई क्या करेगा, लेकिन हम लोग तो भाई साथ तो इन्हीं का है, क्योंकि हम लोग आज तक इन्हीं को देखे कि करवाते हुए काम सब। बिल्कुल, और भी महिलाएं उनसे भी जानते हैं। दीदी, यहाँ कैसा कामकाज हुआ है? यहाँ पे क्या दिक्कत आप लोग को हो रहा है? दिक्कत अभी कुछ नहीं है, जो भी दिक्कत था दीदी उसका निवार की है, और काज काम भी सारा ठीक हो रहा है। हाँ, और जो बाकी है दीदी जीत के आएंगी, उसको पूरा करेंगी। तो आप लोग इस बार मतलब मन बना लिए हैं कि उर्मिला दीदी एक बार फिर आए या फिर किसी और को मौका? नहीं नहीं नहीं, दीदी का ही मौका मिलेगा। क्या सोचे दीदी, क्या होना चाहिए इस बार वार्ड नंबर 41 में? फिर से वही आएंगी उर्मिला यादव और अच्छा काम करेंगी और निष्पक्ष होकर काम करती है। आंटी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? क्या होना चाहिए वार्ड नंबर 41? मैडम तो दूसरे वार्ड का भी काम अक्सर करती हैं, जितना फॉर्म भराना होता है वार्ड दूसरे वार्ड का भी लोग इन्हीं के पास जाते हैं, सारा वार्ड का ये भरती हैं, इन्हीं के पास भर आता है। हम का लाभ आप लोग ले रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, क्या मिल रहा है घर में? मैया योजना का लाभ मिल रहा है। अभी तो अब हमको बंद हो गया, मेरा बंद हो गया अब तो, नहीं तो सबको मिल रहा है, सारे लोग को मिल रहा है। अच्छा आंटी, कई लोग बोल रहे हैं कि सरकार का जो योजना है उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब जो वार्ड पार्षद है उनको बताते नहीं है। हो ही नहीं सकता ऐसा, मान ही नहीं सकता ऐसा। आप बोले तो कैसे बोले ऐसे, ऐसा हो ही, हम नहीं बोल रहे, जनता बोल रही है। जनता बोल रही है तो कैसे बोल रही है, हो ही नहीं सकता ऐसा। हम लोग जाते हैं उन्हीं के पास फॉर्म भरते हैं, कोई चीज का दूसरे वार्ड से भी जाते हैं उन्हीं के पास भरते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैडम कोई चीज का फॉर्म न भरे, बताती हैं क्या ये आप लोग भर लीजिए मेरे पास। कई लोग बोल रहे हैं कि जब कोरोना काल था उस वक्त भी ध्यान नहीं दिए, या फिर जब पद नहीं था, मतलब चुनाव नहीं हुआ था, जब नहीं थे उस वक्त ध्यान देने छोड़ दिए थे, या क्या सही बात है ये? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, बिल्कुल गलत बात है ये, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। कोरोना काल में हम लोग साथ में मैडम, हम लोग को मतलब साथ में रख के जितना खिचड़ी हुआ, लंद फंद हुआ, हर जगह हम लोग खड़े थे खिलाने में, हर जगह हम गवाह हैं। मतलब हजारों फोटो है मेरे पास इसका कि हम लोग कोरोना में 1 महीना 1.5 महीना तक एकदम लगातार खिलाए हैं। मैडम के साथ लोग है, क्या नाम है उनका, सीव है, सब साथ में हम लोग एक साथ खिलाए हैं, रखे हैं घूम घूम के, यहाँ से मौसी बाड़ी से लेकर यहाँ बंगला खटाल और ये वार्ड 42 में भी सब खिलाए हैं हम लोग। हो ही नहीं सकता कि ऐसा मैडम नहीं कर सकती, हम गवाह हैं उसका कि कितना हम लोग किए हैं, वार्ड 42 में हैं। अच्छा, एक चीज हमको बताइए, वार्ड नंबर 41 में क्या लग रहा, चूंकि आप महिलाएं पूरी लगभग पूरे वार्ड को तो आप घूमते ही होंगे, क्या आप देख रहे हैं, क्या समस्या है जिसका समाधान नहीं हुआ है? ऐसा तो हमको अंदाजा नहीं है कि किसी चीज का समाधान नहीं हुआ है। एक पानी का शुरू से रहता था तो उसका भी धीरे धीरे हर जगह मैडम चापाकल लगवा दी है, टंकी बैठा दी हैं, सब जगह करवा दी हैं। तो ऐसा तो हमको नहीं अंदाजा लग रहा है कि कहीं मुश्किल अभी है कोई चीज का, ऐसा नहीं है अभी कोई मुश्किल, सब जगह मैडम अच्छा से करवा रही हैं। बिल्कुल, और भी लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। भैया,
चूंकि आपने जैसा बताया था कि यहाँ सब कुछ ठीक है, उर्मिला जी आपने बेहतर काम यहाँ किया है, क्या मौका फिर मिलना चाहिए उनको? एकदम मिलना चाहिए। मिलेगा नहीं, ये तो मिल रहा है, जनता दे रही है। क्या कि कोई दिख नहीं रहा है। देखिए क्या है ना कि फाइट करने वाला आदमी होना चाहिए। यहाँ समस्या जो है, पार्षद का काम क्या है, जॉब तो देना नहीं है, रोड नाली लाइट कुर्सी समाज सेवा वो उनमें भरा हुआ है। वो एक दिन भी अपना घर में टाइम नहीं देती हैं, जनता से मिलते रहती हैं, जनता के बीच में रहती हैं। जनता को वैसा ही लोग चाहिए, जब खोजे तब खड़ा मिले। यहाँ लोग कितना भी कुछ कह ले, बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे पॉल लाइट बनाने आया, खराब हो गया है, वो फोन कर दिया आया बनाने के लिए, अगर वो वहाँ खड़ी है तब तो कोई नहीं आ रहा, और वो कहीं चली गई तो दूसरा कोई आकर फोटो खिंचा के स्टेटस डाल देता है। इससे लाइट वो तो नहीं बनवाया ना। ये बारे में बोल रहे हैं, उर्मिला मैडम के बारे में बोल रहे हैं कि वो खड़ा। बहुत सारे उम्मीदवार आपको मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे, जहां देखेंगे अच्छा काम हो रहा है, यहीं से सेल्फी मारेंगे और सेल्फी मार के व्हाट्सएप पर डाल देंगे कि मतलब हम काम किए हैं, अपना क्रेडिट लेते हैं। या फोटो हम डालेंगे तो लगेगा ना कि हम ही करा रहे हैं, लेकिन काम कोई दूसरा कोई कराता है नहीं। उर्मिला जी का जब इनका द्वार एनी टाइम खुला रहता है, जब जाइए काम अपना करवा के, तो वेट करने का यहाँ जरूरत नहीं है। और सब पार्षद के घर जाइएगा तो 4 दिन दौड़ाएगा, वो भी मिलेगा नहीं, इजी वे में अवेलेबल नहीं है। और उन्होंने तो बहुत इजी वे में अवेलेबल है 24 आवर्स। अच्छा ये भैया, चूंकि आप थे नहीं, ये बताइए उर्मिला जी देवी या फिर कोई और मुद्दा है? इनके मैडम के बारे में सोचना ही नहीं है। इतना बैलेंस बना लिए हैं कि एक उर्मिला यादव, ये एक छाप छोड़ दिए हैं। इनको अब कुछ नहीं करना है। क्या लग रहा है, क्या हुआ है इस वार्ड में इनके कार्यकाल में? बहुत काम हुआ है। 3 बार से है मैडम। हमको लगता है जब तक जिंदा रहेंगे तब तक रहेंगे। मतलब कोई टक्कर में नहीं है? कोई टक्कर में नहीं, कोई जवाब नहीं। देखिए, साफ तौर पर वार्ड नंबर 41 के तमाम तस्वीर आपको हम दिखाने की कोशिश की है, और हमने ये तमाम लोगों से यहाँ की समस्या और जिसका समाधान अभी तक नहीं हो पाया है, वो भी तमाम लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। वार्ड नंबर 41 के जो वार्ड पार्षद रही हैं उर्मिला यादव, उनसे भी हम बातचीत करते हैं और उनसे भी जानते हैं कि जो जनता चीजों को बोल रही है उन कितनी सत्यता है, या फिर उनका की जो समस्याओं को लेकर भी जनता, क्योंकि हमने पहले भी शहर के सरकार के माध्यम से वार्ड नंबर 41 की तस्वीर आपको हम दिखाने की कोशिश की कि यहाँ की क्या क्या समस्या है, कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन कौन से वादे हैं जो यहाँ के वार्ड पार्षद किए थे लोग, जो पूरा नहीं किया। अब सीधे यहाँ के वार्ड पार्षद रही उर्मिला यादव, उनसे जुड़ते हैं और बता दें कि एक बार फिर से जो है उर्मिला यादव चुनावी मैदान में, उनसे हम बातचीत करते हैं। मैडम, आप फिर से एक बार हैं, पिछले चुनाव और इस चुनाव में क्या फर्क लगे? मुझे पिछले चुनाव का जो फर्क और अभी के चुनाव में है, बहुत अंतर है। क्योंकि 2008 में जब मैं चुनाव जीत के आई थी, उस समय हमारे साथ बहुत बड़ी चुनौती थी। 2008 से पहले कोई भी कार्यकाल होता ही नहीं था, जबकि उसके पहले भी जनप्रतिनिधि यहाँ थे और जनप्रतिनिधि चुन के गए थे, लेकिन यहाँ समस्या ऐसी थी, ना ही तो सड़क थी, ना ही एक बिजली थी, कूड़े का अंबार था, रोड दिखाई नहीं देते थे और सारा मोरंग रोड हुआ करते थे। क्योंकि एचईसी का जो दुर्दशा हुआ, आज कहने में बेहिचक में कह रही हूँ कि आज जो हमारे यहाँ शहर बसी है, वो हमारे एचईसी क्षेत्र का राजधानी की वजह से बसी है। और जब इतनी बड़ी राजधानी में हमारे एचईसी क्षेत्र, जहाँ पे मुख्यालय है, हाई कोर्ट है, विधानसभा है, सारा मतलब यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ऑफिस यहीं पे है, फिर भी हमारे क्षेत्र की जनता एकदम उदासीन थी। क्योंकि इसलिए बोल रही हूँ मैं कि यहाँ पे नहीं एक लाइट लगा हुआ था, नहीं मूलभूत सुविधा कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि कोई जानते नहीं थे कि हमारे यहाँ वृद्धा पेंशन भी मिलता है, या राशन कार्ड भी मिलता है, या फिर हमारे यहाँ रोड भी बनेगा। या आज बता रहे हैं 1100 एरिया चले जाइए, बच्चे से पूछिएगा, वो लोग यही बोलते हैं कि ये लाल रोड है। वो रोड का नाम ही भूल गए थे कि रोड भी कुछ होता है। तो 2008 में जब चुनाव लड़के आए तो एक ही समस्या आया कि एचईसी क्षेत्र में काम नहीं होगा। मैंने पूछा क्यों, आखिर रीजन क्या है, तो एचईसी क्षेत्र है इसलिए नहीं होगी कोई काम। हमारे एचईसी क्षेत्र से हट के जो भी बिरसा चौक से उधर थी, तो वो वहाँ पे काम होती थी। आप मीडिया बंधु को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने
हमारे पूरे कार्यकाल में 15 साल जो रही मेरा कार्यकाल, आप लोग देखे होंगे कि एचईसी में मतलब एचईसी का मुद्दा उठाते रही हूँ। और एक आप लोग को मालूम होगा कि जब बोर्ड बैठक होती है उसके पहले प्रोसीडिंग आती है। हमारे यहाँ का योजना था ही नहीं 2008 में, तो मैंने पूछी पहला बोर्ड का अनुभव बहुत कम था, लेकिन वो जो अनुभव था बहुत कड़वा था। बोला उन्होंने कि नहीं यहाँ पे कोई काम नहीं होगा। मेरा कहना था कि जब आप चुनाव किए हैं हमारे क्षेत्र में, उनका ये कहना है एचईसी क्षेत्र है, ठीक है एचईसी क्षेत्र है, कोई बायोलॉज तो होगा आपके पास कि एचईसी क्षेत्र में काम नहीं करेंगे, या कोई एक्ट बना हुआ है या किसी भी तरह का प्रोसीडिंग में ऐसा कोई रूल है तो हमको लिख के दिया जाए। तो जब प्रोसीडिंग का ये किए तो 6 वार्ड पार्षद को हम इकट्ठा किए कि धरना बोर्ड में हम लोग धरना देंगे। लिखित माननीय मतलब सम्मानित जो हमारे पदाधिकारी थे उनको जाके दिए मैंने कि हमने धरना देंगे, बोर्ड नहीं चलेगा, मेरी योजना नहीं आएगी जब तक बोर्ड चलने नहीं दूंगी मैं। तो धरना दिया और मैं आपके मीडिया बंधु के माध्यम से मैं 55 पार्षद को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि वो 55 पार्षद हमारे साथ दिए कि योजना बराबर का जाना चाहिए। हमारे यहाँ 6 वार्ड पार्षद हैं, 6 वार्ड पार्षद में से किसी का योजना नहीं आया था। पूर्व का पार्षद से पूछा गया कि आखिर क्यों नहीं हुआ। हम यहाँ आए हैं और प्रतिनिधित्व जनता भेजे हैं, जनता की आवाज़ बनी हूँ मैं, और जनता का आवाज़ उठाने का काम आप लोग किए या नहीं किए। बोले नहीं एचईसी क्षेत्र है। बोले कोई बायोलॉज है? बायोलॉज है तो मुझे बायोलॉज प्राप्त किया जाए। तो वो उन्होंने साफ इनकार किया कि कोई मतलब पदाधिकारी जो थे हमारे विनय कुमार चौबे जी थे, उन्होंने साफ बोले कि नहीं कोई बायोलॉज नहीं है, कुछ भी योजना। आपसे एक जानना चाहेंगे, चूंकि अब चुनावी मैदान में है, आप ये बताइए कि इस बार चूंकि आपने 3 बार रहा, एक बार चौथी बार है, आप इस बार जब जीतेंगे जनता पर भरोसा करेगी तो आप क्या करेंगे इस बार? देखिए हमारे यहाँ जो अभी समस्या बच गया है, अभी हम आपको बार बार बोल रहे हैं एचईसी की मुद्दा, एचईसी का मुद्दा क्यों नहीं पूरा मतलब पूरा करने दे रहे हैं। वो पूरा करने का बात ही वो बात आएगा सामने में।